नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, क्या भाजपा से मोदी का जलवा खत्म, सबसे पीछे बैठे आए नजर, उपराष्ट्रपति चुनाव में टेंशन की, और वोटर आईडी में अब नहीं होगा खेल, फंसते आयोग का ऐलान, राहुल की बड़ी जीत की। वहीं अभी अभी पार्टी बचाने को जापान के पीएम ने दिया इस्तीफा, मोदी की बढ़ी धड़कनों की। साथ ही भाजपा में बड़ी फूट, रोडी ने निशिकांत पर बोला हमला की। वहीं किसको आंख दिखा रहे चिराग, अकेले लड़ने की बात, एनडीए में हलचल तेज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों। भाजपा सांसदों की वर्कशॉप में सबसे पीछे बैठे नजर आए मोदी। पार्टी ने जीएसटी स्लैब में बदलाव पर प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। वोटर आईडी में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा, घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे, राहुल ने इसी पर लगाए थे आरोप। क्या वोट चोरी के आरोपियों को बचा रहा ईसीआई, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने जारी किया न्यूज़लेटर, वोट चोरी के 5 तरीकों के बारे में बताया, तेजस्वी यादव के साथ बुलेट की सवारी का भी किया जिक्र। जापान के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, पार्टी टूटने से बचाने के लिए छोड़ा पद, बहुमत खोने के बाद इशिबा को हटाने की मांग हुई थी। बिहार में चुनाव के सांसद बोले एलजेपी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है, 2020 के आंकड़े दिखाकर कहा ऐसा। खड़गे का बड़ा सवाल, कहा क्या चुनाव आयोग भाजपा का ऑफिस बना, वोटर फ्रॉड की जानकारी रोकी, कर्नाटक की अलंद सीट पर गड़बड़ी का मामला। 2027 में बदलाव लाएगी यूपी की जनता, अखिलेश यादव बोले सीएम योगी को अब आउटसोर्स करने की जरूरत। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा, 10 सितंबर को दिल्ली में होगी मीटिंग, साल के आखिर में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 9 साल बाद मायावती करेंगी शक्ति प्रदर्शन, लखनऊ में रिकॉर्ड भीड़ बुलाने की है तैयारी, भतीजे आकाश आनंद बैठक में नहीं पहुंचे। जेएमएम दिखा रही बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ एकजुटता, आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत करेगी दावेदारी। राजू प्रताप रूडी ने साथ ही सांसद निशिकांत दुबे को बताया अहंकारी, बोले मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं, ये बंगाल है भाई, तुम्हारे मुंह में तेजाब डाल दूंगा। भाजपा विधायक को टीएमसी नेता की खुली धमकी के बाद मचा बवाल। सरकार ने 11% आयात शुल्क हटाया, केजरीवाल बोले मरने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचेगा। सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जेल में बने लाइब्रेरी क्लर्क, हर दिन मिलेंगे 522 रुपए। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, राजनीतिक दलों ने दायर की है याचिकाएं। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करेंगे ओवैसी, आज कर दिया बड़ा ऐलान। एक्स का दावा, भारत जरूरत के लिए रूसी तेल खरीदता है, अमेरिका भी रूस से यूरेनियम लेता है और भारत पर प्रतिबंध लगाता है, ये डबल स्टैंडर्ड। सतलोक आश्रम के रामपाल ने हिसार जेल से फैलाया साम्राज्य, आश्रम और कॉल सेंटर खोले, 11 केसों में बरी, श्रद्धालु बोले संत महाराज बाहर आने वाले हैं। भारत में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, 82 मिनट तक नजर आएगा ब्लड मून, देश भर में कहीं से भी देखा जा सकता है इसको। प्रज्ञा बोली माँ बाप संस्कार नहीं देते तो लड़कियां अर्धनग्न रहती, अनिरुद्धाचार्य के लिव इन वाले बयान का क्या समर्थन, कहा बेटियों को मर्यादाएं सिखाएं माता। हजरत बल दरगाह विवाद में 26 लोग पुलिस से हिरासत में लिए गए, अब अनंतनाग का वीडियो हो रहा वायरल, खिरम दरगाह में बिना अशोक स्तंभ चिन्ह वाली शिलापट्ट लगाई। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जापान के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, पार्टी टूटने से बचाने के लिए छोड़ा पद। जी हां, बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। इशिबा ने यह कदम सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर विभाजन से बचने के लिए उठाया है। जापानी मीडिया एनएचके ने यह खबर दी है। इशिबा की गठबंधन सरकार जुलाई में हुए ऊपरी सदन के चुनाव में हार गई थी। इशिबा ने इसके लिए हाल ही में माफी मांगी थी और कहा था कि वह इस्तीफा देने के बारे में फैसला लेंगे। चुनावी हार के बाद एलडीपी के भीतर इशिबा को हटाओ आंदोलन तेज हो गया था। पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी। अब उनके हटने के बाद एलडीपी में नई लीडरशिप की दौड़ शुरू होगी। तो दर्शकों, पीएम मोदी के भी लीडरशिप में एनडीए को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, कमेंट जरूर करके। खड़गे
का सवाल, क्या चुनाव आयोग भाजपा का ऑफिस बना? वोटर फ्रॉड की जानकारी रोक दी। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि इसी ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देनी भी बंद कर दिया है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, मई 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंध विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए थे। इसको लेकर जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने शुरुआत में कुछ दस्तावेज जरूर दिए, लेकिन अब अहम सबूत देने से इनकार कर रहा है, जिससे असली गुनाहगारों को बचाया जा सके। इधर चुनाव आयोग ने अब तक खड़गे के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि पहले ईसी कांग्रेस के वोट चोरी के दावों को बेबुनियाद करार दे चुका है। तो दर्शकों, क्या चुनाव आयोग के सारे बहाने खत्म हो गए हैं? कमेंट जरूर करिए। राजू प्रताप रूडी ने साथी सांसद निशिकांत दुबे को बताया अहंकारी, बोले मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं। भाजपा सांसद राजू प्रताप रूडी ने आज साथी सांसद निशिकांत दुबे के ऊपर बड़ा हमला किया है। उन्होंने निशिकांत दुबे को अहंकारी बता दिया। इतना ही नहीं, राजू प्रताप रूडी ने यहां तक कह दिया कि संसद के अंदर सरकार के इतर निशिकांत दुबे खुद में सरकार है, लेकिन मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूं। मैं इंडिपेंडेंट हूं, यानी मैं स्वतंत्र हूं। राजू प्रताप रूडी ने यह बातें न्यूज लॉन्ड्री के वीडियो इंटरव्यू में कही है। इस इंटरव्यू में रूडी से दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव को लेकर सवाल पूछे गए थे। सवाल के जवाब में भाजपा सांसद ने कहा कि निशिकांत दुबे अकेले दम पर ही संसद चलाना चाहते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में निशिकांत दुबे रूडी के सामने खड़े भाजपा के ही संजीव बलियान का प्रचार कर रहे थे। उनसे आगे पूछा गया कि क्या ऐसा भी था कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके खिलाफ प्रचार किया। इसके जवाब में राजू प्रताप रूडी ने कहा कि यह गलत सूचना एक व्यक्ति द्वारा फैलाई गई, जो सोचते हैं कि यह बतौर सांसद संसद को नियंत्रित करते हैं। वह संसद में ऐसे ही शो चलाते हैं। वोटर आईडी में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा। अब घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे। जी हां, कर्नाटक में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्रों में मकानों का एक ही पता 0 दर्ज होने से मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग कुछ परिस्थितियों में नोशनल नंबर देना खत्म करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता के पते के बारे में नए फॉर्मेट पर विचार किया जा रहा है, ताकि काल्पनिक नंबर देने की मजबूरी ही खत्म हो जाए। इसके तहत वोटर आईडी में मकान नंबर डालने की अनिवार्यता समाप्त करना भी शामिल है। मकान नंबर की जगह आधार नंबर डालने को भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बड़ी संख्या में मकानों के नंबर 00 या 7777 या 999 देने को राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोटर लिस्ट में ऐसे कई पते दिखाए थे, जिनके आगे यही नंबर लिखे हुए थे। इसके बाद ऐसे वोटर्स को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे थे। 2027 में बदलाव लाएगी यूपी की जनता, अखिलेश यादव बोले सीएम योगी को अब आउटसोर्स करने की तैयारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आउटसोर्स करने की जरूरत है। यहां अपने पैतृक गांव सैफई में समाजवादी समर्थकों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा प्रमुख बोले, आज चाहे आउटसोर्सिंग के भरोसे की बात कही जाए या किसी और की, वास्तव में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही आउटसोर्स करने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने कहा, आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव जनता का बदलाव लाने वाला जनादेश साबित होगा। अब भाजपा जाएगी तभी आरक्षण बचेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा, गरीबों को सम्मान मिलेगा। विकास तभी होगा जब गरीबों को इलाज मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही हमारी जनता की अपेक्षा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तो ये दावा किया गया था कि इससे व्यापारिक व्यवस्था सरल होगी और कारोबारियों को काफी फायदा पहुंचेगा, लेकिन अब भाजपा सरकार गरीबों को राहत देने के नाम पर जीएसटी स्लैब में बदलाव करने को मजबूर हो चुकी है। चिराग के सांसद बोले, एलजेपी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है, 2020 के आंकड़े दिखाकर कहा ऐसा। जी हां, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चिराग पासवान की पार्टी अपने मन मुताबिक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के साथ साथ अब उनके सांसद भी दबाव बनाने लगे हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर 2020 के विधानसभा चुनाव की यादें साझा की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का दम रखती है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करेंगे ओवैसी? आज कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसका समर्थन करेंगे, आज उन्होंने साफ कर दिया है। ओवैसी ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने आज एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तेलंगाना सीएमओ ने आज मुझसे बातचीत की और उपराष्ट्रपति चुनाव में रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया। एआईएमआईएम एक हैदराबादी और सम्मानित न्यायविद रेड्डी को अपना समर्थन देगी। मैंने भी जस्टिस रेड्डी से बात की है और उन्हें शुभकामनाएं दी है। भाजपा सांसदों की वर्कशॉप में सबसे पीछे बैठे नजर आए मोदी। पार्टी ने जीएसटी स्लैब में बदलाव पर प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। जी हां, भाजपा सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप का आज पहला दिन है। यह वर्कशॉप दिल्ली में संसद परिसर में हो रही है। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए। वे हॉल में सबसे पीछे पंक्ति में बैठे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं गोरखपुर से सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने मोदी की फोटो एक्स पर भी पोस्ट की है। आपको बता दें कि वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले 8 सितंबर को ही पीएम मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर होस्ट करने वाले थे, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है। तो दर्शकों, पीछे बैठना इनकी सादगी है या मजबूरी? कमेंट जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।